दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। तो फाइनली जो चाइना के द्वारा एक्शन लिए गए थे ट्रंप को और यूएसए को टारगेट करने के लिए, उसका जवाब ट्रंप के द्वारा दे दिया गया है। मैंने आपको इससे पहले इस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से जो चाइना है वो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, और भारत को भी उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से चाइना से लिए गए रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज करके, चाहे वही रेयर अर्थ मिनरल जो है वो यूएसए को नहीं भेज सकते हैं। और भारत के साथ उन्होंने बहुत सारे देशों को यह बात बताया था, और ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। उसके बाद अभी जो कि रिसेंटली यूएसए के द्वारा एक्शन लिया गया है, वो एक मेजर डेवलपमेंट है चाइना और यूएसए के रिलेशन में। इसी वजह से, क्योंकि यूएसए और चाइना के साथ ट्रेड वॉर बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उसके बाद दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि आप हम पे 10% का टैरिफ लगाएंगे और यूएसए के द्वारा चाइना के गुड्स के ऊपर में 30% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन चाइना के इस एक्शन के बाद ट्रंप ने फाइनली चाइना के ऊपर में 100% का टैरिफ लगा दिया है, और ट्रंप और जिनपिंग जो आपस में मिलने वाले थे उसके ऊपर भी कई आसार लगाए जा रहे हैं। ट्रंप के द्वारा क्या बयान दिया जाता है और इसके बाद जो यूएसए की इकोनॉमी है वो किस तरीके से इंपैक्ट होती है, ये हम इस सेशन में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स इसमें छापे गए हैं, और शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा उछाल हुआ है। पर इससे ट्रंप को क्या लेना देना है? अब देखिए, जो ट्रंप है वो ट्रुथ सोशल पे जाते हैं और ट्रुथ सोशल पे इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं चाइना के अगेंस्ट में कि जो चाइना ने, उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया, देखो इंडिया के ऊपर में सैंक्शन लगाने के पीछे का कारण यूएसए ने दिया था कि भैया हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, लेकिन चाइना के ऊपर में टैरिफ लगाने का कारण उन्होंने दिया है कि जो चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में लगाया है, जिसकी वजह से जो फोर्ड मोटर्स जैसी कंपनी है, जो बहुत बड़े बड़े कंपनी है जो कि चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में डिपेंडेंट थे, अब उन कंपनियों का शटर डाउन हो गया है, जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो बहुत परेशान हो चुके हैं, और इसी वजह से वो नेगोशिएशन में उनका अपर हैंड रहे, वो इसी तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस तरह का एक्शन उन्होंने लिया है। और साथ में उन्होंने बोला है कि भैया टैरिफ तो तुमको हम 1 नवंबर से लगाएंगे, लेकिन 1 नवंबर से एक और चीज होगा, जो भी हम तुमको क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। आपको बता दूं कि ये चाइना का जो रेयर अर्थ वाला मिनरल वाला रिस्ट्रिक्शन था, ये अभी कुछ दिन पहले ही लिया गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं ये। लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो है, इस सिनेरियो को थोड़ा अगर हम पीछे से समझने की कोशिश करें कि इस तरह की चीजें शुरू कैसे हुई थी, तो अब देखो यूएसए का रशिया के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, और इसी वजह से यूएसए ने रशिया का जो मतलब एयर स्पेस है वो यूज करने से मतलब मना कर दिया, जिसकी वजह से जो यूएसए का अगर प्लेन कोई जाता है चाइना, तो अब ऐसे करके तो चाइना जाएगा नहीं, वो ऐसे करके जाता है, यहां पे चाइना रहता होगा, ठीक है, यूएसए के बगल में इधर चाइना है, मतलब इधर, तो यहां से चाइना आता है, तो वो क्या करते हैं, पूरा जो पैसिफिक ओशन है उसको पार करके आते हैं चाइना के मतलब यूएसए से जो भी प्लेन आता है चाइना। अब पैसिफिक ओशन पार करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। लेकिन चाइना क्या करता है, रशिया का एयर स्पेस यूज करके चाइना से अगर कोई यूएसए कोई प्लेन जा रहा है तो चाइना ऐसे करके ऊपर से अलास्का होते हुए लेके जाता है, जिसके बाद यूएसए ने इनके ऊपर में बोला था इनको कि भाई हम क्या कर सकते हैं आपको, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई चाइना की तरफ से देखो, हमारा जो प्लेन चाइना जाता था, यूएसए का प्लेन जो चाइना जाता था, वो तो भाई रशिया का एयर स्पेस यूज नहीं करेगी, लेकिन जो चाइना का प्लेन भी यूएसए आता है वो भी रशिया का एयर स्पेस उसको भी यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा चाइना को उन्होंने बताया, जिसके बाद चाइना परेशान हो गई, और इसी के बाद जो है वो इस तरह की जो कैलकुलेशन हो रही है, इस तरह का जो स्टेप लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है। अब क्या है, अब भाई मोदी जी बता रहे होंगे कि भाई चाइना यार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बहुत दुख का बात है, हमारे साथ भी ऐसा ही सेम सिचुएशन हुआ था। पर अब देखो 130% का टैरिफ पहले लगाया गया था, 100% का अब लगाया गया है, टोटल जो है वो 130% का टैरिफ हो गया है, 1 नवंबर से लगेगा। उसके बाद अगर हम ये देखें कि टैरिफ के अलावा, तो मैंने आपको बताया कि जो भी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उनके ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। अब इससे सिचुएशन क्या है, ये हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है ये कि डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग जो है वो एक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक मतलब एपेक एपीईसी जो मीटिंग है वो होने वाली थी, जिसमें जो कि कोरिया में होने वाली थी, और उस साउथ कोरिया में जो होने वाली थी जिसमें ट्रंप भी आते, जिनपिंग भी आते, और उसके बाद इंडिया के मोदी जी भी जाते।
तो उसमें आसार लगाए जा रहे थे कि जो ट्रंप की मीटिंग है वो एशिया मतलब एपेक के साइडलाइंस में वो जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई अब कोई चांस नहीं है और अब जो है हम किसी भी तरीके से जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। अगर चाइना की तरफ से कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसको अगर थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाए, उसको अगर थोड़ा सा हटा लिया जाए वो रिस्ट्रिक्शन, तब जो है वो ट्रंप के द्वारा भी जो टैरिफ वॉर छेड़ा गया है उसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा ट्रंप का वो ट्रूथ सोशल के पोस्ट में कहना था कि वो अभी उन्होंने ऑफिशियली कैंसिल नहीं किया है, लेकिन ज्यादा चांस है कि वो अब जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके ऊपर में जो यूएसए के ऊपर, यूएसए के इकोनॉमी के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो क्या? तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं वो जनरली यूएसए के पास आता है, चाइना के द्वारा बनाया गया। क्योंकि चाइना में जो यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो चाइना में इन्वेस्ट की हुई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को। बाद में जब टैरिफ वॉर होने लगा और जो ट्रंप का और यूएसए का जो पॉलिसी था चाइना के को लेके वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा, एंटी चाइना होने लगा, तो वहां की जो कंपनी है वो मूव करने लगी, कुछ वियतनाम गई, कुछ इंडिया आई, जैसे एप्पल भी इंडिया आई। तो जितने भी अभी भी स्मार्टफोन कंप्यूटर बनते हैं वो चाइना से आते हैं। अब वही यूएसए में आकर के वो महंगे हो जाएंगे। पहले जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता था अब वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से क्लोथिंग में भी, कि जितने भी मतलब अगर वो लोग इनर वियर भी पहनते हैं ना, वो इनर वियर भी जो है वो चाइना मेड ही है। मतलब इस तरीके से चाइना ने यूएसए की इकोनॉमी को पेनिट्रेट किया है कि खुद ट्रंप भी जो अपना मतलब वेस्ट और इनरवेयर पहनते होंगे वो भी कहीं ना कहीं चाइना मेड ही है। जो ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन हुआ था उसमें जो ट्रंप कैंपेन, जो ऊपर में आपने रेड कलर की टोपी लिखी होगी एंड ट्रंप लिखा होगा, वो टोपी भी जो है वो चाइना के द्वारा बनाई गई ही है। जिसके ऊपर में आपने देखा होगा एंटी चाइना स्लोगन लिखा हुआ रहता है, वो स्लोगन लिख करके भी चाइना के द्वारा ही भेजा जाता है। तो इस तरीके से चाइना जो है, यूएसए जो है वो चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो चाइना को तो लॉस नहीं होगा, मतलब जो भी लॉस होगा उसको चाइना कवर कर लेगा, लेकिन जो हेवी लॉस होने वाला है वो यूएसए का होने वाला है। फर्नीचर भी चाइना के द्वारा भेजा जाता है। अब इसकी वजह से जो कंज्यूमर है, इसका इंपैक्ट जो है वो कंज्यूमर को देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इसके बाद जो दिक्कत है वो क्या है, यूएसए को है और चाइना को है, लेकिन इसमें फायदा इंडिया उठाएगा। अब इंडिया के ऊपर में सैंक्शन लगा है, क्या इंडिया के ऊपर में टैरिफ लगा है भैया 50% का। तो कोई सामान अगर जो भी मतलब इंडिया से सामान जाता होगा उसके ऊपर में टैरिफ के बाद वो सामान महंगा हो गया होगा, लेकिन जो चाइना से सामान जाएगा वो तो और महंगा हो गया होगा ना, क्योंकि जो इंडिया से बने हुए सामान जाते थे उनके ऊपर में से 50% का टैरिफ लगा है, लेकिन जो चाइना से बनाए गए चाइना के द्वारा बनाए गए जो सामान है उनके ऊपर तो 130% का टैरिफ लगा है। तो भाई चाइनीज जो गुड्स होंगे वो महंगे होंगे, इंडियन गुड्स जो होंगे वो सस्ते होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बेनिफिट इंडिया को ही होगा, और यही चीज जो है वो आज इस मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया के मैन्युफैक्चरर जो है वो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। अब आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर में लगाया गया है वो अभी तक लिफ्ट नहीं किया गया है ट्रंप के ऊपर में, क्योंकि इंडिया झुकने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि देखो इंडिया के ऊपर में ना यूएसए उस तरीके से डिपेंडेंट नहीं है जिस तरीके से यूएसए चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है। तुम कोई भी एक भी सेक्टर बता दो जिस सेक्टर पे यूएसए डिपेंडेंट नहीं है, मैं बता दूंगा। तो मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है वो यूएसए चाइना का जो मतलब प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करता है। जिस मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया, जो ऐसे ही नहीं बोला जाता है चाइना को जो है वो मतलब ये फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ही नहीं बोला जाता है, पूरी दुनिया डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर में। और आप चाइना को इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना अगर अपना सामान भेजना बंद कर देगा तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे अपडेट्स आने वाले टाइम में आएंगे ही, क्योंकि अब जो है वो वापस से जो रशिया मतलब यूएसए और चाइना का जो मतलब ट्रेड वॉर है वो वापस से रीस्टार्ट हो चुका है, और अब जो है आपको इंटरेस्टिंग न्यूज और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी। तो आप उस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।